राम और सभी को नमस्कार। आज इस पत्रकार परिषद में मैं आप सभी को स्वागत करता हूं और मैं स्वामी भारतानंद सरस्वती जी महाराज और आज जिस विषय को लेकर हम यहाँ आए हैं, यहाँ बैठे हैं, हम छत्रपति संभाजी इस फिल्म के लिए, इस विषय के लिए यहाँ आए। हमारे जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है राकेश दुलगत जी और मेरे साथ यहाँ दिलीप दलवी जी है, हमारे जानकीदास महाराज जी है और अनूप जलोटा टीम से हमारे डिस्ट्रीब्यूटर संजय वाजपेयी जी है और ये हमारे सोशल भारत भक्ति मिशन के धनाजी पाटिल। शुरू में मुझे बात रखने के लिए यहाँ राकेश जी ने कहा है कि संतों में उनका विश्वास है और ये जो विषय है छत्रपति संभाजी महाराज का, मैं तो राकेश जी को साधुवाद देता हूँ कि बहुत एक धैर्य हिम्मत रखकर उन्होंने ये फिल्म बनाई है। लेकिन काफ़ी दिनों से फिल्म ये तैयार है और अभी 26 जनवरी को ये रिलीज होने वाली थी, लेकिन जैसे काफ़ी दिनों से डिले हुई वैसे भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है और इन्होंने तो इनका अभिनंदन करना चाहिए क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज का जीवन शौर्य पराक्रमी उनका इतिहास है और वो देश के युवाओं का एक प्रेरणा स्थान है। ऐसी एक फिल्म बनाई उन्होंने हिम्मत करके और फिर भी सेंसर ने उनको अभी करोड़ों रुपए खर्चा करके इन्होंने फिल्म बनाई है। फिर भी 26 तारीख को ट्रेलर का इन्होंने उनको सर्टिफिकेट मिल गया, फिर भी डिले 26 को उनको ये सेंसर बोर्ड कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जो जिहादी मानसिकता के कुछ लोग होंगे या मुझे तो लगता है कि इन यहाँ जो बैठे सेंसर बोर्ड में कुछ लोग ये तो टुकड़े टुकड़े ज्ञान के उनसे मिली भगत होगी इनकी, क्योंकि करोड़ों रुपए खर्चा करके ऐसे लोग देशभक्ति के एक धर्म समाज को जागरूक करने के लिए फिल्म बनाते हैं। अगर ऐसे ही इनको अगर दबाते रहेंगे, इनके ऊपर अगर ऐसे ही एक षड्यंत्र के तहत फिल्म सर्टिफिकेट नहीं देंगे, अभी 26 को रिलीज होने वाली थी, कई थिएटर इन्होंने बुक कर दिए, फिर भी उनको हर दिन बुलाते हैं और पूरा ट्रेलर को सर्टिफिकेट मिल गया है तो फिल्म को क्यों नहीं मिल रहा है? तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो भाइयों, आपके द्वारा ही ये समाज में ये संदेश जा सकता है, क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के बाद वो छत्रपति थे और बहुत ही पराक्रमी शौर्यवान उनका इतिहास, उनका धर्म के लिए राष्ट्र के लिए बलिदान हुआ। औरंगजेब को पूरा हिंदुस्तान इस्लाम करना था लेकिन संभाजी महाराज उनको सामना कर सकते थे और 5 लाख फौज लेकर यहाँ महाराष्ट्र में औरंगजेब आया था। वो बड़ा इतिहास है, वो पूरा इतिहास इस फिल्म में बताया है और 39 दिन संभाजी महाराज ने यातनाएं सहन की। तो ये आज के युवाओं को ये प्रेरणादायी और ये एक बहुत बड़ी एक अच्छी देशभक्ति की फिल्म है। ये अच्छी मूवी बनाई है राकेश जी ने करोड़ों रुपए खर्चा करके, फिर भी सेंसर बोर्ड जो है कहीं ना कहीं जो कोई ऐसे जो मैंने कहा कुछ देश विरोधी लोग भी उनसे मिली भगत होगी और कहीं ना कहीं इस फिल्म को रोकने के लिए ये षड्यंत्र ही है। और इसलिए आपके द्वारा हम समाज में ये संदेश जाए, और मैं एक अखिल भारतीय संत समिति का एक महामंत्री भी हूँ महाराष्ट्र के, तो हम हमारे जानकीदास महाराज जी कई संत लोग हैं कि ये ट्रेलर काफ़ी दिनों से समाज में या वायरल भी हो रहा है और लोगों को इतना इस उत्कंठा लगी है इस फिल्म देखने की, फिर भी सेंसर बोर्ड जो लोगों की जो भावना है उनका वो सोच नहीं रहे, विचार नहीं कर रहे। और इसलिए हम अभी तो राकेश जी भी बताएंगे जो क्रम से जो भी उनके साथ बीत रहा है, हर दिन वहाँ बुलाते हैं और केवल समय निकालने के। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इनकी मिली भगत है, जो देश विरोधी कुछ जो लोग हैं या ये टुकड़े टुकड़े गैंग होगी, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए जो बैठे सेंसर बोर्ड में। एक तो भारत में एक इतना वातावरण अच्छा है और एक देशभक्त जो अभी मोदी जी का युग है, सब देशभक्त जग चुके हैं, जागरूक है, और ऐसे में राष्ट्र पुरुष की फिल्म अगर ये लोग नहीं बनाएंगे तो फिर महासत्ता देश को करना है, विश्वगुरु बनाना है, राष्ट्र को समर्थशाली बलशाली करना है, ये कैसे होगा? आपके प्रेरणा स्थान शौर्यशाली असली हीरो हमारे छत्रपति संभाजी महाराज असली हीरो है और ऐसे जो आइडॉल है हमारे, इनके ऊपर फिल्म नहीं बनेगी तो हमारे युवा कैसे जागेंगे, कैसे जागरूक होंगे, कैसे वो एक देशभक्त बनेंगे? और इसलिए इन लोगों का तो अभिनंदन करना चाहिए जो देशभक्ति की फिल्म बनाते हैं या ऐसे समाज में एक राष्ट्र को उत्थान जागरूक करने के लिए। तो संभाजी महाराज का जीवन भी एक बहुत पराक्रमी शौर्यशाली है और इसलिए यह फिल्म जल्दी से जल्दी सेंसर बोर्ड मैं तो केंद्र सरकार, हम कुछ दिन में यहाँ के महाराष्ट्र सरकार और मोदी जी को भी मिलेंगे हम कि ये क्या हो रहा है आपके राज्य में। अगर देशभक्ति की फिल्म रिलीज नहीं करने दे रहे लोग तो ये हावी हो रहे, देश विरोधी लोग हावी हो रहे। इसका मतलब होता है जो देशभक्त लोग ये तो जागरूक हो रहे
और ये फिल्म बना रहे, हिम्मत कर रहे, करोड़ों रुपए खर्चा करके फिल्म बनाई है। फिर भी अभी 26 तारीख को ट्रेलर का पूरा ट्रेलर चल गया था और कुछ थिएटर में बैनर भी लग गए, आपको वो दिखाएंगे। तो ये करोड़ों रुपए, लाखों रुपए अभी जो नुकसान हुआ है, 26 जनवरी को उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया। शिकायत की गई है क्या सर? हाँ, शिकायत की गई है जी बिल्कुल। तो मैं राकेश जी को अभी कहूँगा कि हम तो, मेरी बात मैं ख़त्म करता हूँ, तो हम अभी कल के दिन हम इनका इंतज़ार करेंगे। और मैं तो, हम मोदी सरकार को, जो केंद्र सरकार को मिलेंगे और जो भी भारत सरकार है, तो ये भारत सरकार ऐसी फिल्म के पक्ष में है, क्योंकि उनके लिए संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज आदरणीय स्थान है, प्रेरणा स्थान है। इसलिए फिल्म और करोड़ों लोगों की इच्छा है, हम संत है, हम तो जागरूक संगठन है हमारे बड़े बड़े, तो हम आंदोलन भी करेंगे। और इसलिए इनकी जांच होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। जो लोग बैठे हैं, इनकी मिली भगत, किनसे कनेक्शन है इनका, क्योंकि ऐसी देशभक्ति फिल्म को ही अगर हर दिन टाल रहे हैं, हर दिन वेट को डिले कर रहे हैं, तो ये ऐसे प्रोड्यूसर जो काम करते हैं देशभक्ति के लिए, इनका अभिनंदन होना चाहिए। हम तो अभिनंदन करते राकेश जी का। ये देशभक्त ऐसी फिल्म आनी चाहिए, तब तो भारत जगेगा। और इसलिए मैं राकेश जी को कहूंगा कि आप भी कुछ बात रखिए। जय श्री राम। मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर हूँ छत्रपति संभाजी महाराज की फिल्म का। मैंने सेंसर बोर्ड में ये फिल्म 26 दिसंबर के लिए अप्लाई की थी। उसके बाद 13 जनवरी को, उसके बाद हमने कई मेल भी डाली उनको कि 26 जनवरी को हिंदी और मराठी 2 लैंग्वेज में मेरी फिल्म रिलीज़ होने वाली है, तो प्लीज़ ज़रा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि स्क्रीनिंग जल्दी लगाइए उसके लिए आप। तो मुझे जो भी करना है मेल कीजिए। और रीजनल ऑफिस हमसे मिलते नहीं थे किससे भी, मुझसे नहीं, किसी भी यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी प्रोड्यूसर होगा, सब इसके बारे में बता देंगे। बोलिए। तो हम लोग 13 जनवरी को हम स्क्रीनिंग हुई फिल्म की सेंसर बोर्ड में 10th फ्लोर पे। तो केलकर मैडम थी, उन्होंने बोला ठीक है आपको यूएस सर्टिफिकेट दे देंगे। एग्जामिनिंग कमेटी ने पूरी फिल्म देखी, ओके की यूएस सर्टिफिकेट आपको दिया जा रहा है, तो आपको 1-2 दिन में सर्टिफिकेट आपको दे देंगे। तो हम लोग तो खुश हो गए, सब महाराज जी को, संतों को सब बता दिया, इतनी साल की जंग हमने लड़ी, उसका आज फल मिल गया है। तो उसके बाद हम लगातार संपर्क में रहे, हमने फ़ोन किए, फ़ोन अटेंड नहीं करते हो, ना मेल का जवाब दे। मैंने 2-2, 3-3 मेल की हुई है, मैं आपको एविडेंस दूंगा हर चीज़ का। तो ना मेल का जवाब देते हैं, रीजनल ऑफिसर मिलता नहीं कभी। तो जब फिर हम लोग 22 तारीख के दिन गए, हम लोग कम से कम 15 दिन हो गए आज। कायदे के अनुसार दूसरे या तीसरे दिन 48 घंटे में उनको रिपोर्ट देनी पड़ती है, आपको क्या किया जाए, क्या कट्स है या क्या डिस्क्लेमर चेंज करना, जो भी उनकी तरफ से। तो मुझे अभी परसों के दिन बताया उन्होंने, जब भी मेरी फिल्म 1 दिन बचा था रिलीज़ होने के लिए, और बता दिया ये कट्स है। और उन्होंने भी इतना डिफ़िकल्ट दिया मुझे, जो डिस्क्लेमर उन्होंने अपनी तरफ से बना के ये लगा दीजिए हमारा, और उसमें वो 20 सेकेंड के अंदर आना चाहिए। लेकिन डिस्क्लेमर जब हम लोग पढ़ने जाएंगे, जो सबको दर्शकों दिखाएंगे, तो जो देख रहे हैं तो मतलब आधे में ख़त्म हो रहा था, ये भी साजिश है। फिर वो 20 सेकेंड में इतना फास्ट होता है, कोई समझ नहीं आता था। तो आज सुबह हमें उनका रीजनल ऑफिसर का फ़ोन किया, क्योंकि हमने ये सब एक्टिविटी कर दी थी माननीय मोदी साहब को, अमित शाह जी को, योगी आदित्यनाथ जी को, मोहन भागवत साहब को, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, और सब हमने सबको इसको ट्वीट कर दिया था, और मेल वगैरह सब भी कर दी थी। तो आज सुबह फ़ोन आ रहा है, और आज ये सेंसर बोर्ड बंद है, सैटरडे। तो हमने यही बोला, अरे आज तो सेंसर बोर्ड बंद है, आज क्यों फ़ोन कर रहे हो आप? आज मुझे बोल रहे हैं कि आप आइए, आपको 10:30 बजे आ जाइए, मंडे के दिन आपको दे दिया जाएगा। मैंने बोल दिया 26 तारीख को मेरी फिल्म रिलीज़ थी, ये देखिए हमारे स्टैंड पे, यहाँ पे कैमरा लगाइए, आप क्या डेट लिखिए। इतना हमारा करोड़ों का नुकसान, मेरा नुकसान नहीं, जो भारतवर्ष में एक सबके जो इमोशनल टच है, उनके भावनाओं का क्या होगा। आज संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज के जो शिव भक्त है, सब थिएटरों में जाके वेट कर रहे हैं, थिएटर मालिकों के अंदर, थिएटर के अंदर घुस रहे हैं, कहाँ है फिल्म, क्या है, उनको क्या जवाब दूँ मैं। तो मुझे डैमेज कर दिया उन्होंने। तो अच्छा, उनका ये भी बोलना था कि अगर आपको आज की आज चाहिए, जब चाहिए, तो एक ये डायलॉग निकाल दीजिए, कट कर दीजिए, मतलब औरंगजेब ने ऐसा कुछ कहा था क्या संभाजी महाराज को। उन्होंने तो बच्चा जानता है, घर घर में जानता है, ये क्यों निकाले हम लोग, जो इतिहास है। तो उन्होंने मुझे ठीक है, इतिहासकार का कोई लेटर दीजिए, डिक्लेरेशन। तो ये पांडुरंग बाल कवड़े जी, ये बड़े इतिहास संशोधक है। और मैं आगे बात बढ़ा थोड़ा सा,
तो ये डायलॉग संवाद निकालो, वो संवाद निकालो, तो फिर चरित्र, पूरा चरित्र ही निकल जाएगा। फिर उसमें क्या दम रहेगा उसमें, उस स्टोरी में? जो छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज को, ये सेंसर को किसने अधिकार दिया कि वो हटाओ, ये संवाद हटाओ? राकेश जी ने। अब ये पांडुरंग बलकौड़े बड़े संशोधक है, इतिहासकार है, पुणे के बड़े बुजुर्ग, और मोदी वगैरह ये कई अभ्यासक है, इनको आप मिल भी, पांडुरंग बलकौड़े जी, ये इन लोगों ने दिया। और जो इतिहास है पूरा असली इतिहास, सच इतिहास इस फिल्म में मैंने भी कहीं देखी है फिल्म। और ये तो छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान है। अगर ये सेंसर अगर कहता होगा ये संवाद निकालो, वो घटना है उससे निकालो, हटाओ, तो ये कौन होते? इनको कौन, किसने अधिकार दिया कि संभाजी महाराज का चरित्र ये अगर मानते नहीं है तो इनको किसने अधिकार दिया? ये तो छत्रपति महाराष्ट्र में रहकर, ये महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्मवीर संभाजी महाराज का है, और उनका अपमान करना कि ये घटना हटाओ, ये संवाद हटाओ, इनको कोई अधिकार नहीं है। तो ये तो अपमान है। तो हम ये बातें हमारी ध्यान में है। तो हम कल तक अगर राकेश जी को न्याय नहीं मिला तो हम सेंसर के सामने, संत लोग भी जाएंगे और हिंदुवादी सभी देशभक्त जाएंगे, वहाँ लाखों लोग, हजारों लोग जाएंगे। तो अभी कम से कम अभी इस प्रेस से कम वो उनको थोड़ा बुद्धि उनकी ठिकाने पर आए, ऐसी हम भगवान से अपेक्षा करते हैं। और इसलिए संवाद हटाने की कोई बात ही नहीं ना। जो हिस्ट्री में जो भी है, जो भी इतिहास है, जो घटना घटी है, अब औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या की, वो हम तो बलिदान मानते उसको, क्योंकि शौर्य पराक्रमी इतिहास है वो, और धर्म के लिए उन्होंने बलिदान ही दी संभाजी महाराज ने। अब इसको, ये तो इतिहास ही है ना, या आप बोलेंगे कि किसी ने और दूसरे किसी ने मारा है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। जो इतिहास है वो इतिहास है। तो इसलिए ये जो इनकी जो भूमिका है या इनको बोल रहे होंगे, तो ये तो संभाजी महाराज का अपमान है। और शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज जो हमारे प्राण है, करोड़ों हिंदुओं के प्राण है, तो उनका अपमान कोई हिंदुस्तान कोई सहन नहीं करेगा, करोड़ों लोग सहन नहीं करेंगे। तो सेंसर बोर्ड अभी भी वो होश में आए, और 24 घंटे के अंदर अगर उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं दिया तो हम वहां जाकर, वहां जो भी होगा पता नहीं क्या होगा। लाखों लोग हिंदुस्तान के, और महाराज जी पर, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज प्राण है सभी देशभक्तों के। लेकिन अभी तो इन्होंने बोला ना कि मंडे को बुलाया है। वो तो कितने दिनों से बोल रहे थे। मैं इनके संपर्क में हूँ, मैं 10 साल से हूँ, जब फिल्म शूट हुई तब से संपर्क में हूँ मैं। और अभी तो फिल्म तैयार होकर काफी उसमें अड़चने, अलग अलग ट्रैक से, ये षड्यंत्र है, बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है कि संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज, ये जो देशभक्त है, इनका असली इतिहास सामने ना आए। इसलिए अलग अलग काफी 7-8 साल से तो अलग अलग शूटिंग करते समय भी कुछ षड्यंत्र चल रहे थे। लेकिन अभी एक मौका आया, एक वातावरण आया, राकेश जी को लगा कि उन पर भी करोड़ों रुपए खर्च हो गए, उसमें उनकी भी स्थिति गंभीर बन गई थी। लेकिन अब हम जैसे साधु संत उनके साथ आए, कई लोग हमारे अनुप जलोटा टीम के प्रूड, ये भी लोग आए, टीम वो डिस्ट्रीब्यूटर आओ, ये दलवी साहब है, सब लोग उनके साथ मिलकर ये तो एक राष्ट्र हित में ये फिल्म आ रही है। और इसलिए अभी भी ये षड्यंत्र चल ही रहा है। तो वो तो बोलते हैं, हर दिन बोलते हैं कि कल आओ, परसों आओ, कल आओ, कोई नहीं, जवाब नहीं देते। वहाँ 4-4 दिन ऑफिस भी बंद रहता है, और फिल्म देखने के लिए भी कोई एक सदस्य है, एक नहीं है, एक है कहीं गए, कहीं शनिवार आ गया, रविवार आ गया, एक दिन छुट्टी निकाल, वो केवल टाइम पास करते, टाइम पास। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो गैंग, मैंने शुरू में भी कहा, तो ये इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये विदेशी इनके साथ इनके मिली भगत है, और कोई ना कोई ऐसी शक्ति काम कर रही है कि ये फिल्म नहीं आए, सामने ना आए, ये रिलीज ना हो, ये मूवी रिलीज ना हो। इसलिए ये इन लोगों का भी इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। क्यों? कई लोग हैं, सैकड़ों ट्रैक है, सैकड़ों ट्रैक। हाँ, अब वो इंक्वायरी करने के बाद शक्ति पता चलेगी। अगर मुझे पता हो तो अभी तुरंत बता, तो क्यों नहीं दे रहे? अब कई लोग हैं, अभी सैकड़ों ट्रैक है, विदेशी षड्यंत्र सैकड़ों है, क्योंकि जो देशभक्तों का हमारा जो इतिहास, असली इतिहास अभी तक सामने नहीं आने दिया, सैकड़ों ट्रैक है। अब जब उनकी अच्छी इंक्वायरी होगी तो पता चल जाएगा। तो इसलिए ये संदेह होता है ना मन में, क्योंकि अनेक वर्ष होकर फिल्म तैयार है, अभी अब रिलीज होने के लिए वातावरण अच्छा था, सभी देशभक्त जागरूक है, फिर भी एक कागज के लिए, और कल आइए परसों आइए, केवल ये केवल टाइम पास करने का ये इनका बस जरिया है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन एक वो जो शख्स है केरला वाला, क्या नाम मुझे पता नहीं है। हाँ, आपसे केरला फिल्म आई थी, केरला स्टोरी, और कश्मीर फाइल भी आई थी। हाँ, औरंगजेब ने
शंबा जी को ये कबूल करने बोला था इस्लाम, वो आपने चेंज करा? उन्होंने मुझे कहा था कि अगर आपको जल्दी है तो या तो ऐतिहासिक प्रूफ लेके आए, इतिहासकार का लेटर दीजिए हमको। सिर्फ हमें पहले यही बोला था, एक लेटर ही मांगा था हमसे, कोई भी इतिहासकार का डिक्लेरेशन लेटर चाहिए। नहीं, इस संदर्भ में नहीं। हाँ जी, वो भी मैं बता रहा हूँ, उस मुद्दे पे आ रहा हूँ मैं आपके साथ, ठीक है। कौन वो अधिकारी है जिन्होंने आपको ये बात बताई थी? देखो उसका नाम रीजनल ऑफिसर है, उसका नाम है सैयद रबी हाशमी, ठीक है। तो देखिए आप नाम से ही आप सोच लीजिए आप। क्या कहना चाहते हैं आप? शब्द स्पष्ट शब्दों में कहिए ना महाराज साहब। जी आप सोच लीजिए, मतलब क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसे अफसर जो होंगे, जो वह जिम्मेदार व्यक्ति, वह इतने बड़े पद पर बैठे हैं, तो ऐसे देशभक्तों की फिल्म को ये क्यों विरोध करे, या क्यों इनका टाइम पास करने का भी क्या मतलब निकाले। तो इसलिए हमें तो आप ये जो पत्रकार है, ये तो एक लोकतंत्र का एक स्तंभ है, तो आपके बिना तो अभी न्याय सामने, लोगों के सामने विषय रखने के लिए, अब राकेश जी जो भी अन्याय इनके ऊपर हो रहा है, कुछ लोगों को ही पता है लेकिन देश को पता नहीं है। लोग सोचते हैं कि फिल्म क्यों नहीं आ रही, फिल्म, हमें हजारों फोन इनको भी आते हैं, हम इनसे जुड़े हैं तो हमें भी फोन आते हैं। तो ये आपके द्वारा ही अभी ये ज़्यादा समाज तक, ये देश में ये खबर जाएगी। हाँ, अगर अब उन लोगों को जो जिम्मेदार लोग हैं उनके तक भी जाएगी खबर ये। अगर इससे वो कुछ उनको सद्बुद्धि नहीं होती है तो फिर आगे हम अलग रणनीति, वहाँ जाना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा सभी को। Why can't you sit down across the table and discuss ना? Because Monday he has called you. अभी क्या आप समझिए मैडम, कल ही तो Monday है। हाँ जी, मैं नहीं, ये डेट सुलटा लीजिए ना, ये नुकसान कौन भरेगा हमारा 26 जनवरी को जो हमारे वो लड़ाई यहाँ पे बैठे। कितने शोज थे आपके? ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ज़्यादा बताएंगे हमारे। काफी कुछ हद तक पूरा कंप्लीट हो गया था। कंप्लीट बुकिंग 150 सब मिला कितने के 200 250 थिएटर। दिल्ली, 250 बिहार, 250 सिर्फ सब मराठी कौन के से शो हुए थे? शोज कितने थे? नहीं, अब वो शोज तो क्या है, 400 होते हैं। 400 होते हैं, हाँ, मालूम है। 400 हाँ। 200। अगर आपको सारे लेकिन shows हमारी पूरे जो मिलेंगे। थिएटर की बुकिंग है, मराठी, हिंदी वो दोनों। पूरी हो चुकी थी। मराठी, पूरा हिंदी पैन दोनों। इंडिया, हिंदी या मराठी मराठी के दोनों। टोल सर का कम से कम 600-700 सेंटर है विद हिंदी। हाँ, ये तो सही है। दोनों मिलाकर। आप ये देखिए, मैडम, मैं दिलीप दलवी बताना चाहता हूँ। ये हमारे एसोसिएशन के मेंबर है। इसके बारे में मैं सेंसर बोर्ड को दोषी देने के कारण बताता हूँ कि सेंसर बोर्ड के साथ हमारी बहुत बैठक हुई, बात हुई थी। सेंसर बोर्ड को हमने लेटर दे दिया है कि भाई आप किसी प्रोड्यूसर को फिल्म बनाने के लिए एक बहुत मेहनत लगती है, उसका बहुत पैसा जाता है। आप खाली पिक्चर देके खाली कट करके उसको मत बताइए, और कट आपको वो देना है तो फिल्म के लिए कम से कम 15 या 1 महीने का टाइम दीजिए। ऐसा कोई प्रोड्यूसर अभी और एक पिक्चर उनके पास ऐसा ही पड़ा है, राजस्थान टाइगर, उसका नाम मैं ज़रूर आपके सामने ले रहा हूँ कि 3 महीने से वो फिल्म उनके पास पड़ी है। उनका कुछ प्रॉब्लम है, कुछ है, उसको मैं ये समझ सकता हूँ। अगर तुमको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ है, तो आप मंगवा लीजिए, उसे मंगवाने के लिए टाइम ले लीजिए। लेकिन 3-3, 4-4 महीना अगर बोलेंगे आप, तो प्रोड्यूसर का कितना पैसा नुकसान होता है, प्रोड्यूसर कितना टाइम आपके पास रुकेंगे। इसके बारे में हमने और उनको हमेशा हमने बोला है कि आपका EO कभी भी कहीं भी आएंगे तो आपको मिलना चाहिए, वो मिलता नहीं है। और कुछ भी प्रॉब्लम आते हैं तो बोलता है आपका प्रोड्यूसर का ये आदमी आना चाहिए, वो आदमी आना चाहिए, ये आदमी नहीं आना चाहिए, ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं आना चाहिए, ये एजेंट नहीं आना चाहिए। अरे क्यों, आपको क्या तकलीफ है उससे? हमको जो आदमी अच्छा लग रहा है उसको हमने आपके पास भेज रहा हूँ। आपको अगर लग रहा है ये आदमी गलत है, आप हमको बोलो, हमको को नहीं भेजेंगे। लेकिन फिल्म क्यों रुक रही है? अच्छा, सर्टिफिकेशन क्या दी है? CBFC सर्टिफिकेट क्या दी है? हमारी UA की रिपोर्ट बना दी है, एग्जामिनिंग कमेटी ने जो फिल्म देखी तो इन्हें केलकर मैडम थी, उन्होंने बोला आपको UA सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आपको हिस्टोरिकल एक लेटर लाना पड़ेगा इतिहासकार का। तो हमने ये जमा करके भी लगभग आज 15 दिन ज़्यादा हो गया है। और अच्छा, ये UFO से रिलीज नहीं हो रही थी, तो कम से कम नेगेटिव तो आपको एक दिन पहले मिलना चाहिए था ना। अगर आपने 26 को हमें बोला था 25 तारीख को आपको दे देंगे, लास्ट टू लास्ट, मतलब 25 तारीख को हम लोग क्या करेंगे लेकिन। नेगेटिव नहीं होता है। क्या सवाल कर रहे हैं? आपको पता नहीं शायद, जो नेगेटिव नहीं होता है, कंटेंट होता है। लेकिन कंटेंट जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो कैसे अपलोड होगा? नहीं, तो 26 को रिलीज हो रही है तो आपको एक दिन पहले तो देना ही चाहिए ना। क्या देना चाहिए? नहीं, एक दिन से क्या होगा? सर्टिफिकेट भी नहीं मिला। हाँ, तो वही तो बात हो रही है। सर्टिफिकेट का ही मैटर है ये टोटल। सब कुछ हो गया है, कायदेशीर सब कार्रवाई हमारी हो गई है गवर्नमेंट के हिसाब से, जो हमने सब सबमिट कर दिया है। लेकिन वो अपने पास छुपा के बैठे हैं बंदे, ताकि रिलीज नहीं हो।
उनकी सेटिंग होती है, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस भी होते हैं यहाँ पे जो बॉलीवुड के अंदर भी बैठे हैं ये। हाँ आपके सामने बोला भी था उन्होंने कि आपको यूएस सर्टिफिकेट दिया है। हाँ। ऐसा बोला भी था उन्होंने। हाँ हाँ जी, 48 घंटे के अंदर सर्टिफिकेट देना चाहिए। आज मैं 14-15 दिन हो गए, क्या मतलब उसको, उनको मैं 4 टाइम मेल कर चुका हूँ मैं। सर कहीं कंप्लेंट की है इसके खिलाफ? कोई कंप्लेंट नहीं की अभी, इसलिए तो फर्स्ट टाइम बैठे हैं हम लोग। कल 26 तारीख गई, इसलिए 27 तारीख। जैसे कि कहा कि रिक्वेस्ट देवेंद्र बहुत किया फडणवीस है, को आपने मेल रिक्वेस्ट किया है, हाँ। मोदी जी को हाँ, मेल ट्वीट किया है हमको सब। और सेंसर बोर्ड को भी आपने मेल किया है, लेकिन उस मेल का कोई रिप्लाई नहीं आई CMO अभी से तक। आया क्या? अभी तक कोई रिप्लाई तो नहीं। आगे की क्या आपकी भूमिका रहेगी? अभी आंदोलन करेंगे, कंप्लेंट करेंगे, मोर्चा निकालेंगे सेंसर बोर्ड में। हमारी एसोसिएशन तय करेगी, साधु संत तय करेंगे क्या करना है। तो अभी सारा उनको देश तो तय करेगा। कल तक देखते हैं, 24 घंटे के अंदर अगर उन्होंने नहीं दिया तो फिर जो नुकसान हुआ है करोड़ों रुपए का, तो इसका भी वकील से बात करके राकेश जी, मुझे लगता है कि नुकसान जो एक सेंसर के कारण नुकसान हुआ हाँ है। जी। हाँ, तो एक जैसे कि आपने कहा राकेश जी की जो अधिकारी जो बैठा है वहाँ पर, हाँ जी। उस अधिकारी की तरफ से ही जानबूझकर बताया जा रहा है कि औरंगजेब ऐसा नहीं था, औरंगजेब का ये सीन हटवा दीजिए। कहीं हाँ। ना कहीं हाँ जी। वो अधिकारी ही जानबूझकर कर रहे हैं। हाँ जी, उन्होंने मुझे बोला था कि आपको कल की कल दे देंगे, ये सीन दे दीजिए, नहीं तो मुझे इतिहासकार का लेटर दीजिए। तो हमने इतिहासकार का लेटर उनको दे दिया था। ओके, हम लोग दे देंगे। फिर मुझे बोला इतिहासकार ने लेटर दिया है, ये तो इन्होंने लिख दिया है, हम कैसे माने। मतलब ये हमने नहीं बिठाया इतिहासकार, गवर्नमेंट ने कोई अथॉरिटी दी होगी या संशोधक है, जो मेरा तो नहीं है कोई, मैंने बना दिया इतिहासकार आइए। तो उन्होंने लेटर दिया, हमारे खेल खत्म। पैनल में, हाँ पैनल में थे। फिर बोले हमको कुछ बुक्स दीजिए। वो इतिहासकार ने कौन से बुक्स में पढ़ा होगा, मतलब हर बुक्स में लिखा है औरंगजेब ने किस लिए मारा था संभाजी मार्च को, क्या शर्तें रखी थी, 40 दिन का उनको टॉर्चर अत्याचार क्यों किया था, हर बुक में लिखा है, आप लोग को भी पता है। फिर हमने 6 बुक्स दे दी वहाँ पे, कुछ एक बुक्स में यहाँ पे दिखाता हूँ, और ये प्रूफ है सब। और ये तो समझ में नहीं आता हमको, एक इतिहासकार मतलब ये इतिहासकार बताएंगे क्या है। आपको नहीं समझ में आ रहा है, इतिहासकार को समझ में आएगा। उन्होंने डिक्लेरेशन दी, हर बुक के पीछे आगे वगैरह, ये बुक भी हमने सबमिट कर दी। मतलब पहले हमको बोला था सिर्फ ये लेटर दे दीजिए, आपको दे देंगे। ओके, फिर 4 दिन गए, फिर ये बुक्स दे दिए, फिर 4 दिन गए, फिर 2 दिन छुट्टी, फिर भाग जाते, आज नहीं आए, कल नहीं आए। अभी लास्ट टाइम में तो गायब भी हो गए, जब हमको 26 तारीख को जब लेटर लेने गायब भी हो गए। अच्छा, ये अधिकारी नहीं है, अरे एक अधिकारी की वजह से सेंसर बोर्ड नहीं चलता, वो छुट्टी पे चले गए, 4 दिन बाद आएंगे, फिर मिलेगा सेंसर बोर्ड, सेंसर सर्टिफिकेट फिल्म। और ये मेरे साथ नहीं हुए, ये हमारे एसोसिएशन वाले, और पूरी फिल्म इंडस्ट्री में पूछ लीजिए, हर दूसरे प्रोड्यूसर के साथ यही खेला खेला जा रहा है। मैं नाम दे सकता हूँ आपको अभी भी, कितने ऐसे प्रोड्यूसर हैं जिनके साथ इस तरीके की हरकतें? मैं आपको कम से कम 10 प्रोड्यूसर के नाम दे सकता हूँ और मेरे ज्ञात में। और अगर एसोसिएशन में आप इंक्वायरी करेंगे तो आपको ज़्यादा मिल सकते हैं। एसोसिएशन द्वारा कुछ सेंसर को निवेदन दिया गया है? एसोसिएशन के द्वारा सेंसर को निवेदन दिया गया है। हमने एओ को भी मिला है, आरओ को भी मिला है, और उन्होंने उनको हमने बता दिया है कि प्रोड्यूसर को यही तकलीफ आ रही है। अभी आप बोल रहे हैं मेरे को कल पिक्चर सेंसर करना है, और मेरा प्रोड्यूसर अगर दिल्ली में है, गुजरात में है, हैदराबाद में है, तो कहाँ से आपको डीवीडी दे देगा। कम से कम प्रोड्यूसर को 3-4 दिन तो पहला बताना चाहिए। तो इन लोग का जो आदत रहती है, कल सुबह फिल्म बनाए तो रात को मेरे को फोन आएगा, कल आपको हाँ। ये बताओ। मेरे को में भी मैसेज है, मुझे रात को टाइम आ रहा है, कल आप 9 बजे आ जाइए सब जमा करने के लिए, फिर आपको डेट नहीं मिलेगी। उनके मैसेज है मेरे पास मोबाइल के अंदर, कल आपकी स्क्रीनिंग होगी। मुझे 12 तारीख को मैसेज आ रहा है, फ़ोन आ रहा है, और वो भी मैं राहुल बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, अरे यार वो ऑफिशियल दो, मेल तो दे दो कुछ। और एक ऑफिसर बोलता है हमारा कोई आदमी काम करेगा, वही एजेंट है, उसको काम मत दो। और ऑफिसर को अधिकार क्या है उसको काम नहीं देना बोलने का। किसी वर्कर को आप काम नहीं दे सकते, उसका पैसा है। नाम बताइए ना किसको? हाँ, नहीं उसका ये कॉपी भी आया, मैं कॉपी बताऊंगा आपको उसका। सर आपकी मांगे क्या है सर? हमारी मांग यही है कि प्रोड्यूसर को तकलीफ नहीं होना चाहिए। उसका जो सेंसर होगा ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना करवा दीजिए, और उसका फिल्म आपको जब देखना है उसका कम से कम 3 दिन या 4 दिन पहला प्रोड्यूसर को बताइए, वो आपको सब देगा। कटिंग का जो आपका कट आता है वो कट कितना दिन में आपना चाहिए आप प्रोड्यूसर को बताए, वो आपको ये करेगा। लेकिन फिल्म 30 दिन के बाद पहला आपके पास सेंसर होना ही चाहिए। सर आपकी मांगे पूरी नहीं क्या होगा? वो क्या, अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो प्रोड्यूसर सब एसोसिएशन मिल के तय करेंगे सब।
और हमें ऐसा ज्ञात हुआ है कुछ फिल्में जैसे एनिमल जैसे फिल्में, डायरेक्ट नाम बोल रहा हूँ, उनको 4 से 5 दिन में सेंसर दिया गया है। एनिमल, उनसे क्या देश को क्या क्या ज्ञात मिले, क्या समाज को मैसेज मिल रहा है ऐसी फिल्मों को। और हमारी धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज, इनका दोनों का अपमान नहीं है, सारे देश का अपमान है ये। हमारी फिल्मों को अटकाया जा रहा है। तो ये आप मानते हैं कि यू नीड मसल पार्ट टू गेट सेंसर सर्टिफिकेट एंड अदर थिंग्स, इवन थिएटर्स। अगर आप बड़े प्रोड्यूसर हैं तो आपको जल्दी हाँ, जल्दी मिलेगा उनको। कई फिल्में 4-4 दिन में दी है। आप RTI लगाइए, आपको खुद प्रेस को मालूम पड़ जाएगा कौन सी फिल्म का हम नाम दे देंगे आपको, कौन सी फिल्म को कितने दिन में दिया है। और मेरे पास ऐसे प्रोड्यूसर है 4-4 महीने से अटके पड़े हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से फिल्में बनाई हैं, जो नए प्रोड्यूसर आते हैं। सर पेपर दिखाइए